हरिओम नारायण। जय महाकाल। सभी भारतवासियों को वंदन और अभिनंदन। सभी जीवात्माओं को सत सत नमन। इंसान को इंसानियत का परिचय देने के लिए हमेशा खुशहाल रहना पड़ता है। अंतर्मुखी व्यवस्थाओं को पकड़ना पड़ता है। अंतर्मुखी व्यवस्थाओं को जो पकड़ लिया, किसी प्रकार का उस पर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वायरस से वह व्यक्ति विचलित नहीं होता है। वह हमेशा प्रफुल्ल रहता है और वह चुप रहता है, उसमें भी आनंद होता है, और बोलता है उसमें भी आनंद रहता है। बोलना और चुप रहना, ये दोनों पॉजिटिव है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इसका पता बड़ा गहराई भरा शब्द है, नींव है। इसको पहचानना, समझना विद्वान की बस की बात नहीं है। जिस विद्वान में भावना न हो, भाव न हो, वह व्यक्ति इस तथ्य को नहीं पकड़ सकता है। बाल रूपी बचपना का जो हठ होता है, वह हठ अच्छा होता है। इसलिए बाल स्वरूप सब भगवान के स्वरूप होते हैं, काम क्रोध मतलोक से अलग होते हैं। लेकिन जो मैच्योर पर्सन हो गया, जो बालिक हो गया, जो समझदार हो गया, और वो जो है संघर्ष परिश्रम का न करके अपने निजी स्वार्थ में जो है अनावश्यक ईर्ष्या, घृणा, मनमुटाव पैदा करना, सही थॉट को न समझना, जिससे आज अधिकतर घर में कलह की बीमारी उत्पन्न हो चुकी है। जहाँ मेरा परिश्रम भरा अधिकार नहीं है, वहाँ मनमुटाव कर लेना, ईर्ष्या कर लेना, ये तो बड़ा विडंबना की बात है। हम खुद अंधे हैं, दूसरे को अंधे बोल रहे हैं। हम खुद मूर्ख हैं, दूसरे को मूर्ख बोल रहे हैं। आखिर इस समझने की कोशिश क्यों नहीं करते लोग? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जीभ और लिंग पर नियंत्रण और कंट्रोल नहीं होना। परिश्रम जब हम करते नहीं, सही बात सोचते नहीं, तो आनंद की कामना कहाँ से करते हैं हम? मूर्खता की बात। एक मूर्ख दूसरे को मूर्ख कह रहा है, गजब विडंबना है भैया, गजब विद्वता है। इस विद्वता को समाप्त करने के लिए एक ही रास्ता है। इस रास्ते को अगर पकड़िएगा तो आप हमेशा प्रफुल्ल और परिश्रमी और किसी भी परिस्थिति में त्याग की भावनाओं से आप उलझन भरे रास्तों से बच सकते हैं। समझाने से कोई अगर न माने, अच्छे थॉट से प्रमाणित करके अगर बताने से कोई न माने, जो समझदार पर्सन है, बालिक पर्सन है, तो वहाँ एक ही रास्ता बचता है, उसका त्याग कर देना। आप इस माया रूपी व्यवस्थाओं में जो बालिक समझदार व्यक्ति होने के बावजूद भी ऑकरेंस करता है, अशांति फैलाता है, सही बातों को न समझ करके, कि अगर कहीं स्वार्थी है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जीवन में आती हैं कि कहा गया है कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव।
कोई बड़ा काम करने चल रहे हैं, कहीं न कहीं परेशानी आ सकती है। उस परेशानियों को आप अगर दुःख समझ लीजिएगा, आप उससे हताश हो जाइएगा, तो आपके जीवन में निराशा ही, नाकामयाबी ही झलकेगी। हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हमेशा खुशहाल रहना, प्रफुल्ल रहना। जब तक सोच और थॉट बड़ा नहीं होता है, धार्मिक विचारधारा नहीं होती, तब तक हम जानते हैं कि कभी भी तरक्की का मार्ग नहीं खुल सकता। थोड़ी देर के लिए धन का अर्जन कर लेना, ये तो बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जब प्रकृति मारती है, अधर्म कार्यों का किया हुआ गलत कर्मों का फल जब सामने आता है, तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग एक दिन खाकपति बन जाते हैं। इस चीज़ को क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि प्रकृति बलवान होता है। प्रकृति पर भरोसा और विश्वास जो नहीं करता, समय को जो नहीं पहचान पाता, समय को कैसे पहचानिएगा। समय को पहचानने के लिए सबके प्रति सद्भावना, सबका कल्याण और अच्छा सोच और अच्छा थॉट होना चाहिए। समझने वाला समझ लेता है, और नहीं समझने वाले को कितना ही समझाया जाए, कितना ही बताया जाए, वह नहीं समझ सकता। इसलिए कि हर व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, ज़िंदगी जीने का आदत अलग अलग है। जिसकी आदत जिस क्षेत्र में लग जाती है, वैसा उसका लैंग्वेज होता है, उसका बॉडी पर्सनालिटी होता है, उसका परिश्रम वैसा होता है। तो अपना अपना जीवन है, अपना अपना सोच है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।